नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लोग जो है फिर आगे जो है 10th क्लास का 5.3 का जो है 8 नंबर तक इससे पहले वाला वीडियो में दे चुके थे। आज हम 8 नंबर से 5.3 नहीं 5.2 का जो है 8 नंबर तक का हम मतलब बना के दे दिए थे। और आज हम जो है 8 नंबर से आगे बना करके आपको देंगे। ठीक है, 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। ठीक है, तो तीसरे पद जो है क्रमशः तीसरा पद का मतलब क्या होता है? A3। ठीक है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद मतलब तीसरा और नौवां जो है सो कितना है? तीसरा और 9वां, थोड़ा हटा के लिख देते हैं। तीसरा 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है। तीसरा यानी कि 4 है और 9वां -8 है। ठीक है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? ठीक है, इसका कौन सा पद जो है शून्य होगा? इनमें पद का मतलब n का मान पूछ रहा है, n बराबर वाट और शून्य बोला है, कौन सा पद होगा? तो n का मान शून्य बताया गया है। ठीक है, कौन सा पद जो है इसका शून्य होगा? n का मान पूछा जा रहा है कि n का कौन सा ऐसा n का मान आएगा जो वो शून्य मान देगा। क्लियर है ना? शून्य मान देगा। तो देखिए A3 का मान 4 दिया है और A9 का मान जो है -8 दिया है। A3 का मान 4 और A9 का मान -8। A3 के बदले में क्या लिखा जाएगा? A + 2D। A3 के बदले में A + 2D बोले थे ना, एक कम करके लिखा जाता है। A3 का मतलब A + 2D = 4। ठीक है, ये आपका हो जाएगा समीकरण 1। ये क्या बन जाएगा? समीकरण 1 बन जाएगा। क्लियर है ना? अगला A9 का मतलब A + 8D लिखेंगे। A9 है तो एक कम करके 8D लिखेंगे बराबर -8। ये समीकरण हो जाएगा आपका 2। समीकरण 2 हो जाएगा। क्लियर है? अब हमारे पास दो समीकरण है, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब दोनों को हम समीकरण के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से लिख लेंगे, दोनों को उतारेंगे। A + 2D = 4, समीकरण 1 उतार दिए। अब समीकरण 2 को उतारते हैं। A + 8D = -8। ठीक है, A + 8D = -8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो A तो कटेगा नहीं, प्लस प्लस में नहीं करता है, तो इसका चिन्ह चेंज कर लेंगे। चिन्ह चेंज करेंगे, A प्लस वाला माइनस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा, माइनस वाला प्लस बन जाएगा। चेंज करने का मतलब उसका अपोजिट चिन्ह होगा। ठीक है ना? माइनस वाला होगा अगर तो प्लस वाला लिखाएगा, प्लस वाला होगा तो माइनस वाला लिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए अब तो ये A कर सकता है, प्लस में और माइनस में A है तो अब तो आराम से कर सकता है, कर गया। अब देखिए दोनों में से बड़ी संख्या कौन है? 8D। कौन है? 8D बड़ा है, 2D से 8D बड़ा है, उसके आगे माइनस का चिन्ह है तो सबसे पहले माइनस लिखेंगे। ठीक है, अच्छा माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस यानी कि घटेगा। 8D में से 2D घट जाएगा तो 6D बचेगा। कितने D? 6D बचेगा। बराबर है तो बराबर लिख देंगे। अब दोनों में से बड़ी संख्या कौन है? 8D, तो 8 है, उसके आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस समझिए आगे छूट जाता है तो छूट गया। और प्लस और प्लस क्या होता है? प्लस यानी कि जोड़ाएगा। तो 8 और 4 कितना हो जाएगा बताइए? 12। 8 4 कितना हो जाएगा? 12। अब D का मान अगर हम बात करें तो 12 गुना में है -6, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? भाग में। 6 से भाग देंगे तो 6 गुना 12, D = -2 आएगा। D का मान कितना आएगा? -2। अब इसको समीकरण 1 में D का मान रख देंगे, 1 में या 2 में, तो A का भी मान फेंक देगा। ठीक है ना? अब हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है? A + 2D = 4। A + 2D = 4, यही है आपका समीकरण 1। इसमें आपको D का मान रखना है -2। कितना रखना है? -2। कैसे लिखाएगा? A वैसे लिखना है, प्लस वैसे लिखना है, 2 भी वैसे लिखना है, इनटू बीच में कुछ होगा चिन्ह है तो गुना के चिन्ह है, D के जगह पर -2 डाल देना है। डाल दिए बराबर 4, जैसा था वैसे। ठीक है,
अब गुना कीजिए, ए माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 2 दूनी हो जाएगा 4 इक्वल फिर 4, तो ए बराबर हो जाएगा 4 माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, तो यहाँ ए का मान हो जाएगा 4 4 8, ए का मान 8 प्राप्त होगा। ठीक है, ए और डी दोनों का मान प्राप्त हो गया। अब बोला था कि कौन सा पद जो है सो शून्य होगा, तब एन का सूत्र लगाएंगे, एन का मान 0 दिया हुआ है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, लिखेंगे अब एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन के जगह पर बैठाएंगे 0, एन के जगह पर कितना बैठा लेंगे 0, और ए के जगह पर 8, एन माइनस 1 वैसे रहेगा, और डी के जगह पर -2 डाल देंगे। ठीक है, डाल दिए, तो यहाँ पर 0 इक्वल 8, और ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 2 से गुना कर देंगे, 2 गुना n 2n, और यहाँ पर गड़बड़ जा रहा है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह वैसे रहने दीजिए और गुना कर लीजिए अंदर में, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 2 गुना n हो जाएगा 2n, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 1 कम हो जाएगा 2। ठीक है, अब 0 इक्वल 8 प्लस माइनस माइनस से होता है 2n, प्लस 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 से होगा 2। ठीक है, अब 0 बराबर 8 अब 2 हो जाएगा 10 माइनस 2n। ठीक है ना, अब इसके आगे देखिएगा तो ये 10 माइनस 2n को उठा के इधर ले आइए, 10 माइनस 2n को उठा के इधर ले आए, 0 को उठा करके उधर लेके चले जाइए। ठीक है, अब n का मान निकालना है तो माइनस 2n को रहने देना है, प्लस 10 को उधर फेंक देंगे तो माइनस 10 हो जाएगा। नहीं, अब माइनस माइनस दोनों जा सकते हैं, तो यहाँ n बराबर कितना आ जाएगा 10, गुना वाला 2 इधर फेंकेंगे तो भाग में हो जाएगा। अब 2 से भाग देंगे तो 2 5 10, n का मान निकल के आएगा 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। n इक्वल व्हाट था, वही n का मान निकल के आया 5। चलिए छाप लीजिए इसको। दूसरों के आठ तो ठीक खिलाए, एक बचा यहाँ, एक बचा 16। चलिए आप लोग जो है छाप लिए होंगे, तो अब अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं 10 नंबर का। दस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। किसी एपी का 17वां पद मतलब A17 जो है सो बराबर लिख दो, बराबर है उसके 10वें पद से, यानी A10 से 7 ज्यादा प्लस 7 हो जाएगा, 7 अधिक है। क्लियर है, तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए, यानी कि उसका डी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? डी। सर्वांतर को क्या बोला जाता है? डी बोला जाता है, नहीं तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए, यानी कि डी ज्ञात कीजिए। ठीक ना, चलिए तो ज्ञात करके देखते हैं। A17 को कैसे लिखा जाएगा? A + 16D, बोलिए हाँ कि ना। उसके बाद A10 को A10 को कैसे लिखेंगे? A + 9D, और बचा +7, वही +7 लिख लेंगे। ठीक है यहाँ तक। अब A + 16D, उधर वाला A को इधर फेंक लीजिए, -A हो जाएगा, उधर वाला 9D को इधर फेंक लो, -9D हो जाएगा, बराबर के बाद 7 वैसे रहेगा। ठीक है यहाँ तक। आगे A दोनों कट जाएगा, एगो प्लस में एगो माइनस में, इसलिए अब बचा मेरे पास 16D और -9D, इसको घटा लीजिए। 16D में से 9D अगर घट जाएगा तो कितना प्राप्त होगा? 9 7 16, 7D प्राप्त होगा, अब बराबर 7। ठीक है, तो D बराबर कितना हो जाएगा बताइए? ये गुना वाला 7 इधर फेंकेंगे तो भाग में हो जाएगा, 7 एकम 7, एक बार में कटेगा। D का मान निकल के आया 1। यही आपका आंसर हो गया, यही तो पूछा था। चलिए छाप लीजिए इसको।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप लोग उतार लिए होंगे, अब इसको हम मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं, 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सॉल्व मारिए। क्वेश्चन बोलता है, समझिएगा, कहता है एक एपी है दिया हुआ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है कितना, 3, 15, 27, 39, डॉट 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 का कौन सा पद जो है उसके 54वें पद से, है ना, 132 अधिक है ना, का कौन सा पद 54वें पद से 132 ज्यादा है, 132 अधिक है। यही है ना, कौन सा पद जो है उसके 54वें पद से 132 ज्यादा है। तो पद पूछता है कौन सा पद, यानी कि एन पूछा जा रहा है, आपसे एन पूछा जा रहा है। शुरू वाला जो होता है ए होता है, ए का मान है 3 और दूसरे में से पहले को घटाने के बाद डी प्राप्त होता है, डी बराबर 15 माइनस हो जाएगा 3 यानी कि 12। ठीक है, 15 में से 15 है दूसरे का, उसमें से घटाना है 3 तो 12 प्राप्त होगा। और आपको n का मान पूछा जा रहा है, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, पद पूछा जा रहा है। तब कहता है कौन सा पद जो है 54वें पद, मतलब a54 से कौन सा पद जो है, तो an बराबर लिखेंगे 154, a54 से 132 ज्यादा, कितना 132 ज्यादा बोलता है, अधिक बोलता है तो प्लस होगा, कम बोला होता तो माइनस होता, नहीं माइनस लिखते, यहाँ पर अधिक बोला है इसलिए प्लस कर दो। ठीक है, an का सूत्र क्या हो जाता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सूत्र याद रखने में पीछे मत हटना है, ठीक है, सूत्र अक्सर लिखते रहिए, लिखते लिखते आपको याद रहेगा। a54 को कैसे लिखेंगे, a प्लस 53d, ये 54 है तो एक कम करके 53 हो जाएगा, a प्लस 53d अब प्लस हो जाएगा 132। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, प्लस वाला इधर फेंकेंगे तो माइनस ए हो जाएगा, प्लस वाला 53 इधर फेंकेंगे तो माइनस में हो जाएगा 53d अब बराबर 132। ठीक है, इसमें अब आपको ए कट जाएगा, एक प्लस में ए है और एक तो माइनस में ए है, दोनों कट जाएगा। अब देखिए n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान तो लाए हुए थे ना 12, यहाँ पर बैठा लीजिए, फिर माइनस 53d, डी यहाँ पर भी डी के जगह पर 12, डी के जगह पर कितना 12 बराबर 132। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है, खाली n दिख रहा है, n का मान तो निकालने बोला है, अब आ रहा है आपका आंसर, टेंशन नहीं लेना है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 12 गुना n हो जाएगा 12n माइनस 12 एक कम क्या हो जाएगा 12। ठीक है, माइनस 12 3 36 के 6 हाथ में रहेगा 3 और 12 पंजे 60 है, इसका 3 63 हो जाएगा बराबर 132, बराबर 132। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए 12n, ये दोनों का काम करेंगे तो बड़ी संख्या क्या आएगा, माइनस हो तो माइनस लगाएंगे और माइनस माइनस क्या आता है प्लस, यानी जोड़ आएगा, 6 2 हो जाएगा 8, 3 1 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 बराबर 132। यहाँ हो जाएगा 12n बराबर 132, माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस 648। ठीक है, 648। अब यहाँ पर हो जाएगा 12n बराबर 8 और 2 10 के 0 हाथ रहा है 1, 4 और 3 7, इसका 1 8, एक 6 1 7, 780। ठीक है, अब
12n में देखिए यहाँ पर 12n बराबर 780 यहाँ पर फिर लिख दिए, ठीक है, इसको फिर से लिख दिए। n का मान निकालना तो n बराबर 780 गुना वाला 12 उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है, गुना वाला 12 इधर जाएगा तो भाग में। अब भाग दे दीजिए, 12 पंजे 60, 12 चौक 72, क्या बचेगा 6, 12 पंजे 60 कट जाएगा, 12 चौके 72 खाया, 78 में 72 खा गया तो क्या बचा 6 बगल में लगाएंगे तो 60, 12 पंजे 60, n का मान निकल के आ गया 65। यही n का मान पूछा था, n का मान आ गया, छाप लीजिए।